से 114 और रफाल विमान खरीदने को हरी झंडी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खरीद बोर्ड से 114 रफाल विमान और खरीदे जाने को मंजूरी दी गई है। रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मुहर लगना अभी बाकी है और अब भारतीय एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में 114 और रफाल विमानों का शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि भी होगा और भारत की आकाशीय सीमाओं की रक्षा तो ये रफाल करेगा ही, आकाश से धरती पर भी पूरी तरह से एक अदृश्य सुरक्षा दीवार इस रफाल के आ जाने से खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में जो कुछ पड़ोसी भारत के लिए अपनी कुछ अलग विचारधारा रखते हैं, उन्हें अमल देने के लिए उन्हें 1014 बार सोचना पड़ेगा इन 114 रफाल विमानों के भारत स्क्वाड्रन में शामिल हो जाने के बाद। बढ़ते आगे। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया है और ईरान अमेरिका के बीच जंग टल सकती है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने पर खुशी जताई और ईरानी नेतृत्व का शुक्रिया भी कहा और इसे इंसानियत के लिए अच्छी खबर बताया। और डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही राजनीति और युद्ध की आशंकाओं के बीच एक बड़ा महत्व रखता है। बिल्कुल, और यही सवाल हर कोई कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप ने यू टर्न ले लिया अपनी बात से, क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयार थे किसी भी हमले के लिए, लेकिन एक फोन पर बात और उसके बाद सब कुछ शांत, और इसकी सराहना विश्व पटल पर की जा रही है। We're going to see, as you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled that. अब आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों का पहला जत्था भारत लौट आया। सरकार की तरफ से कई और लोगों की वापसी के लिए प्रयास हो रहा है लगातार। इस बीच भारत लौटे लोगों ने घर वापस आने के लिए पीएम मोदी का और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। इन लोगों ने बताया कि ईरान में युद्ध जैसी स्थिति थी, इंटरनेट से लेकर एयर स्पेस सब कुछ बंद, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में उन्हें भारत सरकार की ओर से काफी मदद मिली और उनकी सुरक्षित घर वापसी कराई गई है।